हर अवसर और हर परिस्थिति में जो भी अपना कर्तव्य दिखाई दे उसे ही अपना धर्म समझकर पूरा करना चाहिए। राम नाम की लूट है, नाम की सबको छूट है। जितना ले सकते हो ले लो, मुक्ति का दरवाजा खोलो। निकल सको तो निकल यहां से। कितने हैं माया के झांसे, माया सबको ऐसे फांसे। निकल सका न कोई यहां से। मुक्ति का बस एक उपाय, प्रभु नाम में ध्यान लगाए। प्रभु शरण की शीतल छाया, तारी इसने कितनी काया, काटी इसने सबकी माया। भवसागर से पार लगाया। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। अहंकार का भाव ना रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव रखूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। ज्यादा सोचने और चिंता करने से बेहतर है प्रार्थना करें। सेवा और भलाई सभी की करना, मगर आशा किसी से भी ना रखना, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अच्छाई करते वक्त बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं, ईश्वर देता है। जय श्री कृष्णा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो। मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। आप गुस्सा करेंगे तो तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुहक भी आपको ही होगा। मन शांत रखेंगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हों तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हों, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी और की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी मन की शांति नहीं मिलती। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। खुद की कमियां खुद से छिपाने का मतलब होता है अपने आप को खुद बर्बाद करना। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होते, और जहां रस होते हैं वहां गांठ नहीं होते। बस जीवन भी कुछ ऐसी ही है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वह भी मुफ्त में। नमस्कार मित्रों, कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं बल्कि देने के योग्य बनाओ। हे प्रभु, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो। अगर खो गया हूं तो मेरा मार्गदर्शन करो। अगर हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ाना। हर सुख में, हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। जो समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलता, धीरे धीरे सब उसे भूल जाते हैं। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखें। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। 5 परिस्थितियों में हथियार उठाना श्रेष्ठ है: आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा, स्त्री रक्षा और गौ रक्षा। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा।
एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। जिनका मिलना निश्चित है, नियति उसे किसी भी रूप में मिला देती है। सारथी हमेशा कृष्ण सा चुनो और मित्र कर्ण सा। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए यह एक सोच ही काफी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। यह सच बात है कि इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। किसी को दर्द देकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। जिसके मन में कपट है वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकते। ईश्वर को जिससे जो कराना है वह करा लेते हैं। न हम श्रेष्ठ हैं न हम खास हैं, बस हम ईश्वर के दास हैं। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। बिना हक का भी जब लेने का मन हो वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहां रामायण की शुरुआत होती है। दूसरों की छांव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। हमेशा सही संगत का चयन करें, क्योंकि संसार आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आपकी संगत से ही करता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। उसकी नजरों में आपका कोई महत्व जब आपको एहसास हो कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं और ना हो तो अपने भी अजनबी। महान व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ लोगों की बातों को अनसुना भी करो, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिरने वाली ही होती हैं। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है।
भगवान सिर्फ आपकी की हुई मेहनत का फल दिलाते हैं। आप बैठे रहोगे और कहोगे भगवान सब ठीक कर दो, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। जो इंसान आपके पास आकर दूसरों की बुराई करता है, वो दूसरों के पास जाकर आपकी बुराई भी जरूर करेगा। एक दिन तुम्हारा ही कर्म तुमसे वापस मिलने आएगा। उस दिन हैरान मत हो जाना। जिसके सामने आपका कोई महत्व ही नहीं, उसके सामने अपना प्रेम दिखाना व्यर्थ है। जब कल का दिन देखा ही नहीं, तो आज का दिन क्यों खोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं, उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? बुरे कर्म करके कहां छुपोगे? आकाश, वायु, धरती सब उसी का है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे, तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं, उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो भी आपको दिया है, जो भी आपके पास है, वही सब खुशियों का कारण है। अंतर सिर्फ आपकी दृष्टि का है। सदैव इसी में प्रसन्नता और विश्वास का अनुभव करना ईश्वर को पाना है। इस पृथ्वी पर दान जैसा कोई उत्तम कार्य नहीं, लोभ जैसा कोई शत्रु नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नूही और संतोष जैसा कोई धन नहीं। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो, तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। अकड़ अगर पकड़ से ज्यादा हो तो गहरे से गहरा रिश्ता भी टूट जाता है। हर सुबह उठकर यह प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है। मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना होवे। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। वो न कागज रखता है, न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। कड़वी सच्चाई, पुण्य किसी को दगा देता नहीं, पाप किसी का सगा होता नहीं। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। विश्वास, खुद पर विश्वास करना एक सकारात्मक सोच है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाता है। जीवन में कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए, लेकिन खुद पर विश्वास करना कभी भी बंद न करें। जो विश्वास का पात्र नहीं है, उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है, उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है, वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है।